नमस्कार। इलेक्ट्रिशियन ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन बात करेंगे डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर के बारे में। जो नेक्स्ट मोटर है अपनी, दो मोटर पढ़ी थी अपन ने, कम्युलेटिव कंपाउंड थे पहले वाली, और उसके बाद में आज अपन पढ़ेंगे डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर के बारे में। और जो कितने प्रकार की, जैसे कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर थी दो प्रकार की, लॉन्ग शंट और जो शॉर्ट शंट है, उसी प्रकार ये भी दो प्रकार की, लॉन्ग शंट, शॉर्ट शंट, इस प्रकार से होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं या फिर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब है, उसको क्लिक कीजिए, जिससे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिए, जिससे कि जो नेक्स्ट वीडियो होता है उसकी जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिल सके। और वीडियो आपको अच्छा लगता है लाइक कीजिएगा, कमेंट के द्वारा जो डाउट है वो आप पूछ सकते हैं। और ये जो वीडियोज़ हैं हमारे, वो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी इसका लाभ उठा सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। सबसे पहले बात करें डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर, इसके अंदर होता क्या है। तो अपन ने बात की थी कि जो मोटर होती हैं कंपाउंड मोटर, उनके अंदर दोनों वाइंडिंग होती हैं, सीरीज वाली भी काम में ली जाती है और शंट वाली भी काम में ली जाती है। इसीलिए अपन इसको बोलते हैं कंपाउंड मोटर बोलते हैं, अर्थात इनके अंदर सीरीज और शंट दोनों वाइंडिंग काम में ली जाती हैं। अगर इसके अंदर, इससे पहले अपन ने बात की थी जो कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर थी, उसके अंदर क्या था कि जो अपन उसका जो संयोजन थे, जो सीरीज और जो शंट वाइंडिंग है, उन दोनों का जो संयोजन था, उन दोनों को अपन संयोजित कर रहे थे। तो उसकी जो एक कंडीशन होती है कि उसकी एक कंडीशन ये थी कि इन दोनों को इस प्रकार से संयोजित किया जाए कि जो ये सीरीज और जो शंट है, इन दोनों के द्वारा जो उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो एक दूसरे के विपरीत ना होकर एक दूसरे के सहयोगी हो, अर्थात एक दूसरे सहयोग करने वाले हों, जुड़ने वाला हो, आपस में काटता ना हो। तो इस प्रकार की उसके अंदर जो अपनी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर थी उसके अंदर कंडीशन थी। और इसके अंदर जो अपन बात करें डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर है, ये इसके एकदम उल्टा है। इसके अंदर होता क्या है कि इसके अंदर ये कंडीशन रखी जाती है कि जो अपनी सीरीज और शंट है, इन दोनों वाइंडिंग को इस प्रकार से संयोजित किया जाए, इन दोनों को इस प्रकार से संयोजित करें कि जिससे कि जो दोनों वाइंडिंग हैं वो उनके द्वारा जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है वो एक दूसरे के विपरीत कार्य करता है इसके अंदर, अर्थात एक दूसरे को काटने वाला या जो है एक दूसरे के विपरीत कार्य करने वाला होना चाहिए। और उसके अंदर क्या था, एक दूसरे के सहयोग वाला था। तो ये थी इसके अंदर। तो इस बात का ध्यान रखना, इसके अंदर है डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर के अंदर जो दोनों सीरीज और शंट वाइंडिंग है जो संयोजित की जाती हैं, उनके अंदर चुंबकीय क्षेत्र है वो एक दूसरे के विपरीत कार्य करता है, ना कि सहयोग, अर्थात न कि एक दूसरे के साथ कार्य करता है। ये इसके अंदर ध्यान रखने वाली बात है। तो और आगे बात करें तो इसके अंदर होता क्या है कि इसके अंदर इसमें जो सीरीज फील्ड है, जो सीरीज फील्ड फ्लक्स है वो शंट के विपरीत दिशा में कार्य करता है। आप डायग्राम के द्वारा आप समझ सकते हैं, ये वाला सीरीज वाइंडिंग है, जो मोटे तार व जो कम लपेटों वाली होती है सीरीज, और पतले तार व अधिक लपेट वाली शंट होती है, ये वाली शंट वाइंडिंग है, ये है सीरीज वाइंडिंग। तो आप इसका एरो के द्वारा आप देख सकते हैं कि ये जो एरो है इस साइड है, अर्थात ये किसके, इस साइड इसके कार्य कर रही है, और ये शंट है ये नीचे की तरफ, अर्थात ये एक दूसरे के आपस में विपरीत कार्य कर रही हैं। और इसके अंदर बताया क्या था कि एक दूसरे के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो एक दूसरे के विपरीत कार्य करने वाला होता है। तो यह है कि जो बताया गया है कि जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग है, जो सीरीज फील्ड है, जो सीरीज फील्ड फ्लक्स है, ये वाला है FSE, ये किसके, शंट फील्ड फ्लक्स के, शंट फील्ड जो फ्लक्स है उसके विपरीत दिशा में कार्यरत होता है, अर्थात ये जिस दिशा में, ये इस साइड दिशा में जा रहा है, लेकिन ये है इसके विपरीत, अर्थात इसके अपोजिट है, ये गति कर रहा है, जो है इसकी दिशा में प्रवाहित हो रहा है। उसके बाद में बात करें मोटर है, इसकी जो मोटर है, ये वाली जो मोटर है अपनी डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर है, इसको स्टार्ट करने के लिए इसको कठिनाई उत्पन्न होती है, क्योंकि इसको आसानी से स्टार्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके अंदर जो सीरीज और जो शंट है वो दोनों ही आपस में विपरीत कार्य करते हैं। तो इसकी वजह से जो है ये मोटर है ये स्टार्ट होने में इसकी कठिनाई उत्पन्न होती है। तो इस कठिनाई को दूर करने के लिए अपने वो क्या करते हैं कि जो
स्टार्ट करते हैं, जब स्टार्ट करते हैं उस समय पर जो सीरीज वाइंडिंग है, ये वाली जो सीरीज फील्ड है उसको क्या कर दिया जाता है, शॉर्ट कर दिया जाता है, जिससे अपन है इसको जो मोटर है, जो अपनी डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर है, उसको अपन स्टार्ट कर सकते हैं। किस लिए? क्योंकि इसके अंदर क्या होती है, इसको स्टार्ट करने के अंदर अपने को क्या है, कठिनाई उत्पन्न हो रही थी, इसलिए अपन इसको क्या कर रहे थे, शॉर्ट सर्किट इसको कर देते हैं। तब तक शॉर्ट सर्किट करते हैं जब तक कि ये मोटर स्टार्ट ना हो जाए। जैसे ही मोटर स्टार्ट हो जाती है, इसको वापस से परिपथ के अंदर संयोजित कर दिया जाता है। बस जितनी ही देर रखा जाता है कि ये स्टार्ट हो जाए, उतनी देर इसको क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता है। किसको? सीरीज फील्ड वाइंडिंग को। ध्यान रखना, सीरीज फील्ड वाइंडिंग को शॉर्ट सर्किट किया जाता है और उसके बाद में जैसे ही मोटर स्टार्ट हुई, इसको वापस परिपथ के अंदर संयोजित कर दिया जाता है। तो ये है इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मोटर के स्टार्ट करने में क्या होती है, कठिनाई होती है, उसको दूर करते हैं अपन। दूर करने के लिए क्या करेंगे, स्टार्टिंग के समय जो सीरीज फील्ड है, ये वाली जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग है को क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता है। सीरीज फील्ड को शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता है और मोटर स्टार्ट के बाद वापस परिपथ में संयोजित कर दिया जाता है, संयोजित करते हैं। जैसे ही मोटर अपनी स्टार्ट हो गई, उसके बाद में इसका कोई काम नहीं है, इसको जो शॉर्ट सर्किट है, शॉर्ट सर्किट करने का जो काम था वो अपना हो चुका है, अर्थात जो मोटर अपनी स्टार्ट हो चुकी है, उसके बाद में इसको वापस है अपने जो परिपथ है उसके अंदर संयोजित कर दिया जाता है। उसके बाद में बात करें इसके अंदर क्या है, अगर बात करें ये दो प्रकार की है, लॉन्ग शंट, पहले वाली लॉन्ग शंट, दूसरी शॉर्ट शंट। डायग्राम के द्वारा अपन अगर समझे तो इसके अंदर लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट दोनों ही जो अपन पहले जो अपन पढ़े थे कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर, उसी की तरह है। उसके अंदर लॉन्ग शंट के अंदर इसके अंदर क्या है कि जो श्रेणी जो फील्ड वाइंडिंग है, जो सीरीज फील्ड है, वो आर्मेचर के समांतर क्रम के अंदर जुड़ी होती है और जो शंट फील्ड है वो आर्मेचर के जो सीरीज फील्ड है वो तो आर्मेचर के श्रेणी क्रम में और जो शंट फील्ड है वो आर्मेचर के समांतर क्रम में जुड़ी हुई होती हैं। लेकिन इसके अंदर क्या है, ये जो सीरीज फील्ड है वो किसके अपोजिट कार्य करते हैं, इसकी जो दिशा किसके अपोजिट होती है, शंट फील्ड के अपोजिट इसकी जो दिशा है वो होती है। और इसी प्रकार जो अगर शॉर्ट सर्किट की बात करें तो यहाँ पे इसको शॉर्ट कर दिया गया है। ये आर्मेचर, यहाँ पे क्या था, आर्मेचर और ये जो शंट फील्ड है वो आर्मेचर और जो सीरीज फील्ड है इन दोनों के समांतर में है। ये ध्यान रखना, सीरीज और आर्मेचर दोनों के समांतर के अंदर है शंट फील्ड वाइंडिंग। और यहाँ पे क्या है कि ये जो शंट फील्ड वाइंडिंग है ये केवल आर्मेचर के समांतर क्रम में है, क्योंकि आर्मेचर के साथ इसको शॉर्ट कर दिया जाता है इससे पहले, सीरीज फील्ड से पहले ही। तो ये किसके समांतर में है, अकेले सिर्फ और सिर्फ आर्मेचर के समांतर में है। और ये जो सीरीज फील्ड है ये आर्मेचर के श्रेणी क्रम में हो गई। और इसके जो इसी प्रकार ये भी क्या है, अपोजिट इसकी जो दिशा है, अर्थात ये इस प्रकार इधर कार्य करती है और इस प्रकार कार्य करती है, और ये वाली है ये इस साइड कार्य, अर्थात एक दूसरे क्या होगी, आपस में विपरीत कार्य करने वाली हो गई। और बात अभी बताया कि जो सीरीज फील्ड है वो किसके अपोजिट, शंट फील्ड के, इसके अंदर भी ये होती है। और ये यहाँ पे इसको क्या दी गई है, डीसी सप्लाई दी गई है। ये वाली यहाँ पे है अपने, ये यहाँ पे डीसी सप्लाई दी गई है। तो ये है दोनों लॉन्ग शंट और ये वाली है शॉर्ट शंट। इसके अंदर बताया क्या थी, इसके अंदर डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में क्या है, इसके अंदर क्या होता है, आपस के अंदर जो सीरीज फील्ड और शंट फील्ड है उसको इस प्रकार से संयोजित कर दिया जाता है कि इसका जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है वो एक दूसरे की क्या हो, विपरीत हो। और उसके अंदर कंपाउंड जो डिफरेंशियल के अंदर तो ये हो गया, और अपन कम्युलेटिव कंपाउंड पढ़े थे उसके अंदर क्या था, सहयोग करने वाला था। तो ये थी इसके अंदर अपनी डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। इसके बाद में आगे अपन बात करेंगे जो इसकी विशेषताएं हैं, जो इसकी विशेषताएं होती हैं, जिस प्रकार से अपन कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर की विशेषताएं पढ़ी थी उसी प्रकार इसकी भी जो है विशेषताएं हैं, जो उसके जो लोड, गति, टॉर्क जो है उनके अंदर जो विशेषताएं हैं उनके बारे में ग्राफ के द्वारा अपन समझेंगे, वो पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। फिलहाल आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।